उपचुनाव के रिजल्ट ने बिहार में एनडीए की बल्ले बल्ले कर दी। बीजेपी की जीत ने सियासी पंडितों को भी चकरा दिया तो महागठबंधन नेताओं को मंथन करने के लिए विवश कर दिया। वहीं बीजेपी के लिए तो ये 2024-25 में होने वाले चुनावों के लिए संजीवनी हो गई। कुढ़नी का किंग बनने से बीजेपी के लोग काफी गदगद हैं और विरोधियों को सुना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जनता ने नकार दिया है। बीजेपी की इस जीत को लेकर सब अपने अपने ढंग से कारण गिना रहे हैं। ऐसे में आज हम कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के ये 5 बड़े कारण बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। कुढ़नी उपचुनाव भी बिहार के नए सियासी समीकरण के तहत हो रहा था, यानी कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और ऐसे में कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू के आधार वोट बैंक लवकुश समाज एक बड़ा फैक्टर था। ये समाज आज के डेट में पूरी तरह नीतीश कुमार के साथ है। आपको बता दें कि कुढ़नी में कुशवाहा वोटरों की संख्या 20,000 तो कुर्मी वोटरों की संख्या 10,000 है, यानी पूरी गणित 30,000 की थी। इसी का लाभ लेने के लिए जेडीयू ने यहां से लवकुश समाज से आने वाले मनोज कुशवाहा को टिकट दिया था। वे यहां से 3 बार विधायक भी रह चुके थे। जेडीयू के मन में सीधा हिसाब था कि 2020 के चुनाव में आरजेडी 712 वोट से जीता था। इसमें लवकुश समाज से आने वाले कुर्मी कुशवाहा का वोट मिल जाएगा। इस सियासी गणित से जेडीयू आसानी से जीत जाएगी। लेकिन ये सियासी जोड़ घटाव की बीजेपी ने अपनी रणनीति से हवा निकाल दी। पहले तो बीजेपी चाह रही थी कि बसावन भगत को टिकट देकर लवकुश समाज को बीजेपी की ओर मोड़ा जाए, लेकिन अंतिम समय में वो रिस्क लेने को तैयार नहीं हुई। इस तरह बसावन भगत को टिकट नहीं मिल सका। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बीजेपी ने दूसरी रणनीति बनाई। इसके तहत पार्टी ने लवकुश वोटरों के विकल्प में अनुसूचित जाति समेत अन्य पिछड़ी जाति पर फोकस किया। बता दें कि अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 54,000 तो अन्य पिछड़ी जाति के वोटरों की संख्या 42,000 के आसपास है। इन वोटरों को चुनाव के दिन अपनी ओर लाने में पार्टी सफल रही और रिजल्ट आपके सामने है। कुढ़नी में बीजेपी के केदार गुप्ता जीत गए। अब बात करते हैं कारण नंबर 4 की। इस नंबर पर बात करेंगे चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजा चिराग पासवान की। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान 2 ध्रुव पर है। वहीं मुकेश सहनी के एनडीए से अलग होने के बाद से ही बीजेपी दोनों खेमों को एक करने की जुगाड़ में लग गई है। ये अलग बात है कि चाचा भतीजा अब तक एक नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए दोनों प्रचार करने में जुट गए थे। पशुपति कुमार पारस तो पहले से ही एनडीए में है, जबकि चिराग पासवान ने बाहर से बीजेपी को सपोर्ट किया और वे अंतिम क्षणों में मोकामा और गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने लगे। दोनों के प्रचार करने से पासवान वोटों में एकजुटता बनी रही और इसका फायदा बीजेपी को मिला। वो गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी हारते हारते जीत गई। अब बात करते हैं तीसरे नंबर वाले कारण की। तीसरे नंबर पर गोपालगंज की तरह यहाँ भी ओवैसी फैक्टर का ही मामला है। दरअसल गोपालगंज की सफलता को देखते हुए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुढ़नी में भी अपना उम्मीदवार उतारा। उसने पूर्व जिला परिषद सदस्य गुलाम मुर्तुजा अंसारी को टिकट दिया। हालांकि AIMIM को गोपालगंज की तरह कुढ़नी में उतना फायदा नहीं मिला, लेकिन जितना भी वोट आया वो महागठबंधन को हराने के लिए काफी हो गया। बता दें कि गुलाम मुर्तुजा के इलाके के मुस्लिमों पर अच्छी पकड़ है और इसका फायदा भी उन्हें मिला। बीजेपी ने उन इलाकों में ध्रुवीकरण के मुद्दे को जोर शोर से हवा दी। चूंकि बीजेपी गोपालगंज में इसका फायदा देख चुकी थी और बेशक इसका लाभ भी मिला। कुढ़नी उपचुनाव में AIMIM उम्मीदवार को लगभग 3,200 वोट मिले, जबकि महागठबंधन उम्मीदवार की हार भी महज 3,600 वोटों के आसपास हुई है। और ये सबको पता है कि AIMIM को मिलने वाले वोट विशुद्ध रूप से आरजेडी के थे। यदि ये वोट महागठबंधन में शामिल घटक दल जेडीयू को मिलता तो उसकी देखा देखी और वोट मिलता।
फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। ऐसे में आप कह सकते हैं कि AIMIM से बीजेपी को सीधा फायदा मिला है। अब बात दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर भूमियार वोटरों का मामला है। दरअसल कुढ़नी में भूमियार वोटरों की संख्या 30,000 के आसपास है और भूमियार समाज को बीजेपी का आधार वोट माना जाता है। लेकिन बोचाहा में जिस तरह भूमियार वोटरों ने आरजेडी की ओर टर्न किया और पार्टी ने जिस अंदाज में सियासी हवा दी, उससे बीजेपी के लोग काफी चिंतित हो गए थे। उस समय तो इसे लेकर सुशील मोदी ने भी चिंता जताई थी। सियासी गलियारे में तो ये स्लोगन भी चल पड़ा कि भूमियार का चूड़ा और यादव जी का दही आपस में लिपट गए हैं। इतना ही नहीं, इस पर दहला मारते हुए मुकेश सहनी ने भी नया स्लोगन दिया था। उन्होंने कहा कि मल्हा का माच और भूमियारों का भात का इस बार कुढ़नी में कॉम्बिनेशन दिखेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे थे कि भूमियारों का वोट महागठबंधन में जाएगा, वहीं कुछ वोट मुकेश सहनी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार को मिलेगा। हर स्थिति में घाटा बीजेपी को ही होना था और इस बिखराव को रोकने में बीजेपी जी जान से लगी हुई थी। और जिस तरह रिजल्ट आया, उससे पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहने लगे कि बीजेपी भूमियार वोटों को समेटने में सफल हो गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मनोज कुशवाहा की वजह से भूमियार वोटर बीजेपी के साथ गए। दरअसल नीलाभ कुमार को जो वोट मिले हैं, उसमें सर्वाधिक मल्ला समाज के वोट हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर वैश्य वोट से जुड़ी बड़ी चुनौती थी। कुढ़नी में वैश्य वोटों की संख्या सबसे अधिक लगभग 37,000 है। हालांकि वैश्य वोटों के बटने की उम्मीद पहले से ही नहीं के बराबर थी और ऐसा ही हुआ क्योंकि बीजेपी ने लगभग दर्जन भर बैठकों के बाद अंतिम फैसला केदार गुप्ता के नाम पर ही लिया। तो वैश्य समाज से आने वाले केदार गुप्ता कुढ़नी से एक टर्म विधायक भी रहे थे। वैश्य समाज से प्रत्याशी देने की वजह से इस समाज के वोटों का बंटवारा नहीं हो सका। महागठबंधन की लाख कोशिश के बाद भी वैश्य वोटरों में सेंधमारी नहीं हो सकी। दरअसल आरजेडी ने तारापुर के बाद गोपालगंज उपचुनाव में भी वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया था। दोनों ही जगहों पर वैश्य समाज ने आरजेडी पर भरोसा भी किया था। इसलिए कुढ़नी में इस आधार पर वैश्य समाज से महागठबंधन के नेता वोट भी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और वैश्य समाज के एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल गया, जिससे कुढ़नी में कमल खिलना आसान हो गया और इस तरह बीजेपी कुढ़नी की किंग बन गई। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।